साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। ठीक है। 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बात डिसाइड हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है पीस को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी भारत की तरफ वापस जाते हैं लाहौर को खैराबाद करके, तो कारगिल हो जाती है। आज जो है नवाज शरीफ जो है माफ़ी मांगने को तैयार है। अच्छा, क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उत्थे वापस चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है। इसीलिए तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब कारगिल की गलती को एक्सेप्ट करते हैं और इंडिया से माफ़ी मांगते हैं। वरना तो ये सभी लोग हर दिन इंडिया के सामने जहर उगलते थे, लेकिन अब ये क्या करे, अब तो ये खुद आटे की लाइन में आ गए हैं। इसीलिए अब इंडिया से भी माफ़ी मांगने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैम, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खातून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की। मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़, एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गए जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं। मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना है, वेस्टर्न पहन लेती हूँ। किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं। अब आप क्या आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें? सर जी, आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहाँ 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना? उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं? या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है? उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें। यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था। यानी कि एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए, वो हमसे इतना आगे चले गया। चाइना जो हमसे 40 साल पीछे था, चाइना में इतनी गुर्बत थी, चाइना को कोई सोच नहीं था सकता। तो ये सवाल मेरा ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनके साथ उन्होंने बुरा करना था, चीनियों के साथ उन्हें कोई मसला नहीं था। मेड इन चाइना जहाँ हर चीज़ निकाली जा रही है। चाइना ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मुल्क है अगर आप देखें तो। चाहे उनकी चलो चीज़ें हम कह देते हैं कि यार चाइना, लेकिन प्रोडक्शन देखें उनकी कि किस तरह उनकी इंडस्ट्री अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़, बुरी से बुरी। तो क्या उन्हें चाइना से कोई खतरा नहीं है कि हम
इंडिया के लिए ये जो दुश्मनी प्रमोट की और आज खुद ही कहते हैं भाई माफ कर दें, छुरा खोंपने वाले हम थे। जब वो मीडिया कहता था तो हम सबको गुस्सा आता था कि ये हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मोदी की वहाँ गवर्नमेंट आ गई इसलिए वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो वही बात निकली कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैम बात पता है क्या है कि माइंडसेट वो जो एक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा था ना, एक हमारा भी अब यहाँ से आम गवर्नमेंट आम आवाम को ले है ना, तो जब बात होगी ना आर्मी के ऊपर, नहीं आर्मी बहुत बुरी है, आर्मी ये है, आर्मी वो, आर्मी को टच नहीं करना, माइंडसेट बन गया ना। अगर हम आर्मी के ऊपर आए तो यार बहुत सारे ऐसे हम खुद भी आर्मी में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं अगर इतनी बुरी है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी गर्ल्स ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान का हाल अब बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और अब तो पाकिस्तान को कोई लोन तक नहीं देते, इसीलिए अब ये रोड पे आ गए हैं और इंडिया से माफ़ी मांगने लगे हैं, वरना तो हर दिन ये इंडिया के सामने जहर उगलते थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की स्कूलों में भी इंडिया के बारे में पाकिस्तानी बच्चों को बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है। लेकिन अब क्या करें, अब तो ये खुद रोड पे आ गए हैं, इसलिए इंडिया से माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है, लेकिन दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान का नाम लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इंडिया को अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया तो पाकिस्तान के बिना भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इसलिए इंडिया को तो पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इंडिया तो पाकिस्तान के साथ बात भी नहीं करता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।